हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लाई हूँ एक न्यू ड्रामा जिसका नाम है माय गोल्डन ब्लड। ये स्टोरी एक ह्यूमन और वैम्पायर की होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है इस स्टोरी में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड फर्स्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक गाड़ी खड़ी हुई होती है और उसके अंदर एक आदमी होता है जिसे ऑलरेडी वैम्पायर ने काट लिया होता है, और दूसरी तरफ उसकी वाइफ भाग रही होती है अपने बच्चों को लेके। और इतने में ही वहाँ पे वैम्पायर आ जाता है और उस लड़की को भी काट देता है और वो बच्चा नीचे गिर जाता है। तो शायद वो बच्चा रोने लगता है और उस बच्चे को वो वैम्पायर उठा लेता है। और दूसरी तरफ तोंग अपने सपने से उठ जाता है। तोंग अपने बेड से उठता है और वो तोंगक्ला को उठाने जाता है, और जैसे वो अपने दोस्त को उठाता है उसका दोस्त उठता है और फिर वो म्यूज़िक ऑन करता है और रूम में जितने भी बच्चे होते हैं सब डांस करने लग जाते हैं। और तोंगक्ला भी बोलने लगता है गो 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 गो, और फिर उसके बाद वो दोबारा सो जाता है। तो तोंग बोलता है अच्छा तो तू ऐसे नहीं उठेगा। फिर वो बच्चों को बोलता है जो भी तोंगक्ला को उठाएगा उसको 2 अंडे मिलेंगे, और सारे बच्चे तोंगक्ला के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको उठा देते हैं। उसके बाद तोंगक्ला उठ के सीधा बोलता है ओ शिट, मैं गैस बंद करना भूल गया था। और उसके बाद ये सुन के तोंग वहाँ से जल्दी से भागता है गैस बंद करने के लिए, और जब वो जाके देखता है और गैस बंद कर रहा होता है तो कुछ भी खुला हुआ नहीं होता है, गैस ऑन नहीं होता है। और उसके बाद वो कहता है अब भी मैं बताता हूँ। और जैसे वो दूसरे रूम में जा रहा होता है, दूसरे रूम से बहुत सारे बच्चे और एक आंटी निकलती हैं और सब मिलके तोंग को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। इस दिन तोंग और तोंगक्ला दोनों का बर्थडे होता है और दोनों का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा होता है। सब मिलकर दोनों को विश करते हैं, और जैसे ही तोंग चाकू उठा के केक को काटने जाता है तो मिस नुआन उसे रोक देती है और कहती है तोंग, मैंने तुझे मना किया है ना कि तू कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं उठाएगा जिससे तेरा खून निकले। हाँ, चाकू रख दे। और फिर इतने में ही तोंगक्ला कहता है कि तू रख दे, मैं संभाल लूँगा, ठीक है, मैं केक कट कर देता हूँ। और वो चिल्लाने लगती है उसके ऊपर कि तुझे कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जिससे तेरा खून निकले। मैंने बोला है ना कि कितना डेंजरस है वो सब तेरे लिए, ठीक है। और वो उसको समझाने लगती है कि जब तू अभी बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि तू कुछ भी ऐसी चीज़ ना छुए, कहीं पर भी ना आ जाए कि जिससे तेरा खून निकले। और फिर उसके थोड़ी देर बाद जब तोंग बाहर निकलता है और वो बाहर आके देखता है तो वहाँ पर एक गिटार होता है रखा हुआ जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है हैप्पी बर्थडे। और वो गिटार लेता है और रूम के अंदर चले जाता है। तोंग अंदर जाके मिस नुआन को कहता है कि थैंक यू गिटार के लिए। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, कहती है गिटार। फिर तोंग कहता है ये आपने तो मुझे दिया है ना, इस पे लिखा हुआ था नोट में कि हैप्पी बर्थडे। तो वो कहती है हाँ हाँ, ये मैंने ही दिया है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि वैसे भी ये मुझे डोनेशन में मिला था, तो मैंने सोचा मैं तेरे लिए सरप्राइज़ दे दूँ ये देकर तुझे। तो फिर उसके बाद वो उससे थैंक यू बोलता है और वो मिस नॉन कहती है कि सुन मेरी बात ध्यान से, जब तू वहाँ पे स्टडी करने के लिए जाएगा तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तेरा एक बूंद भी खून निकले, ठीक है, बिल्कुल अपना ध्यान रखना। और उसके बाद वो तोंगक्ला को कहती है कि इसका ध्यान रखना, ठीक है, कभी भी इसको चोट नहीं लगने देना। उसके बाद वो सब मिलकर ग्रुप हग करते हैं और बच्चे भी बोलते हैं हमें भी हक चाहिए, हमें भी हक चाहिए, और वो दोनों भी सारे बच्चे हक करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोंग और तोंगक्ला अपने रूम में जाते हैं और ढूंढते हुए वो अपना रूम ले लेते हैं और वहाँ पे स्टे करते हैं। फिर उस थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने कपड़े धोने के लिए कहीं पर जाते हैं। लॉन्ड्री वाली जगह होती है एक जहाँ पे कपड़े धुलते हैं, वहाँ पे जाके दोनों बैठते हैं और बात करते हैं कि तोंगक्ला बताता है तोंग को कि मैं पार्ट टाइम जॉब में जा रहा हूँ, ठीक है। और तोंग कहता है पर मुझे भी जाना है, मुझे भी ले चलना अपने साथ। तो तोंगक्ला उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मिस रॉन ने तुझे काम करने के लिए मना किया है, इसलिए सिर्फ मैं जाऊंगा काम करने। पर तोंग उसे कहता है प्लीज़ यार मुझे भी ले चलना। पर वो उसे मना कर देता है, कहता है तू घर पे जाके कपड़े सुखा देना, ठीक है, और अच्छा बच्चा बन के घर पे रहे, ठीक है। और फिर तोंगक्ला अपना फ़ोन देखता है तो टाइम हो जाता है। वो कहता है शिट, मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और उसे बाय बाय बोल के वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ तोंग कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाता है और जैसे वो अपने कपड़े डाल रहा होता है
तो उसको एक पैंट में एक कार्ड मिलता है जिसे वो निकालता है और देखता है। उसमें कुछ एड्रेस लिखा हुआ होता है, मे बी होटल का वो कार्ड होता है, और उसको वो अपनी जेब में रख लेता है। और फिर वो एक शर्ट उठाता है, और जैसे ही वो उसको सुखाने जा रहा होता है उसको अपनी बचपन की कुछ बातें याद आती है। और वो उसे सोचने लगता है कि जब वो अपने मिस नुआन के साथ बचपन में कपड़े सुखा रहा था, तो वो तोंगक्ला को खेलता हुआ देख पूछता है कि कपड़े सुखाने के बाद क्या मैं भी खेलने जा सकता हूँ। पर मिस नुआन उसे मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, तू बीमार है, डॉक्टर ने तुझे खेलने के लिए मना किया है, ठीक है, और मैं नहीं चाहती कि तुझे चोट लगे और तेरा खून निकले, ठीक है, तो प्लीज़ नहीं जाना। फिर उसके बाद फिर भी वो कहता है कि छोटा बच्चा कहता है, पर काम करने के लिए बाद में जा सकता हूँ ना। तो मिस नुआन उसे कुछ नहीं बोलती है और वो वहाँ से भाग जाता है और कहता है मैं तेरे साथ खेलूँ। पर वो कहता है कि हाँ। इतने में मिस नुआन वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि किसने परमिशन दिया तुझे खेलने के लिए? मैंने बोला है ना कि तू नहीं खेलेगा, और मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं देख सकती कि अगर तेरा खून निकले तो, ठीक है। और फिर वो उसको वहाँ से ले जाती है। और ये सब बातें तोंग कपड़े सुखाते हुए याद कर रहा होता है। और फिर वो दोबारा कुछ याद करता है। मना करने के बाद भी वो घर से निकलता है और वो वहाँ उस झूले पे जाके लटकता है। पहले वो अपने हाथ से लटकता है और जैसे वो अपने पैर को ऊपर करता है तो वो फिसल जाता है बस। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, जिससे कि एक रॉड होती है जिस पे कपड़े सूखे हुए होते हैं वो नीचे गिर जाता है। और तोंग पीछे मुड़ के और हर जगह देख के कहता है कि कौन है, कौन है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता है। फिर वो कपड़े को सुखाता है और वहाँ से चले जाता है। पर वहाँ पर तोंग को कोई पीछे से देख रहा होता है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़े होटल में तोंग काम करने के लिए जाता है, तोंगक्ला की जगह पर। और फिर वो बहुत अच्छा होटल होता है तो वो सेल्फ़ी लेने लगता है। तो इतने में ही वहाँ पर एक वेटर आता है और उसको समझाने लगता है कि यहाँ पे सेल्फ़ी लेना मना है और अपने कान पे ध्यान रख, ठीक है। और उसको बहुत सारी बातें समझाता है कि ये रूल्स हैं, वो है, ऐसे काम करना है, यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है। और ये सारी बातें ध्यान से तोंग सुन रहा होता है। और फिर वो वेटर बोलता है कि ठीक है, मैंने सब समझा दिया है, अब तू जाके काम कर। और रात को एक बहुत बड़ी पार्टी होती है जिसमें एक सीरम प्रोडक्ट होता है जो बहुत अच्छा बिकता है, और उसका ऑनर होता है नाकान, और ये हमारा मेन विलन है। और बहुत सारे रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है, ये वो, और वो उनको बताता है बहुत सारी चीज़ें। और इतने में एक रिपोर्टर का धक्का लगता है और उसका माइक नाकान को लग जाता है। और उसके बाद वो रिपोर्टर डर जाती है और वो कहती है सॉरी सॉरी, धक्का लग गया था इसलिए आपको लग गई, आई एम सो सॉरी। फिर उसके बाद नाकान बोलता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है, आई एम ओके। और फिर उसके बाद वो एक लड़के को, अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और उसके बाद उसका बॉडीगार्ड कहता है ओके। और इंटरव्यू ख़त्म होता है और दूसरी तरफ तोंग ड्रिंक्स सर्व कर रहा होता है। और इतने में वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कि ये एरिया मेरा है, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, तो नीचे चले जा, डाउन स्टेयर, वहाँ पर स्विमिंग पूल है, वहाँ पर जाके तू सर्व कर, ठीक है। और फिर उसके बाद वो नीचे चले जाता है और वो होटल इतना सुंदर होता है कि वो चारों तरफ देख रहा होता है, इधर उधर। और फिर उसके बाद जैसे ही वो स्विमिंग पूल में देखता है तो एक लड़का स्विम कर रहा होता है, और ये हमारा मेन हीरो है जिसका नाम है मार्क। और जैसे ही मार्क पानी से बाहर निकलता है तो तोंग उसे सिर्फ देख रहा ही होता है। और मार्क स्विमिंग पूल से निकल के अपनी बॉडी वाइप करने के लिए एक टॉवल लेता है, और ये सब तोंग दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। और जैसे ही वो ड्रिंक लेने जाता है, ड्रिंक बन रही होती है, और दूसरी तरफ मार्क अपना बॉडी वाइप कर रहा होता है अच्छे से, और वो इतना सेक्सी लग रहा होता है कि उसकी नज़र नहीं हटती है, तोंग उसे देख रहा ही होता है। और जैसे ही ड्रिंक बन जाता है, तोंग जाता है मार्क को ड्रिंक देने के लिए और कहता है सर आपका ड्रिंक। और जैसे ही मार्क पीछे मुड़ता है वो तोंग को देख के घबरा जाता है, और मार्क जैसे ही उसके पास जा रहा होता है तोंग पीछे हटता जाता है, और उसका पैर फिसलता है और फटाफट से ही उसको
मार्क पकड़ लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो वैम्पायर है तो ही इज़ फास्ट। और उसके बाद तोंग कहता है सॉरी, और मार्क कहता है कि कोई बात नहीं, बी केयरफुल। और तोंग कहता है कि सॉरी, ड्रिंक ख़राब हो गया, मैं आपके लिए न्यू ड्रिंक ले आता हूँ। तो मार्क कहता है कि मेरे लिए ब्लडी मैरी ड्रिंक लाना है और मेरे रूम में लेके आना, और उसको अपना की कार्ड देता है रूम का और वहाँ से चले जाता है। और तोंग वो की कार्ड देख रहा होता है और वो एक वेटर के पास जाता है और उसे जाके कहता है कि मुझे ना ब्लडी मैरी ड्रिंक चाहिए। और वो जाके बना रहा होता है कि वहाँ पर वही वाला पहले वाला वेटर आता है और उसको कहता है कि अच्छा, तुझे रूम में जाना है। फिर उसको वो बताता है कि ठीक है, तू रूम में तो जा रहा है, पर तू इतना क्यूट है ना, तो प्लीज़ कुछ पार्ट टाइम जॉब मत कर रही हो, ठीक है, ऐसा वैसा जॉब। तो वो कहते हैं पार्ट टाइम जॉब, ऐसा वैसा जॉब। फिर उसके बाद जैसे ही तोंग को समझ आता है ये क्या बोलना चाहता है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये सब काम करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। फिर वो वेटर बोलता है कि ओके ओके, पर अपना ध्यान रखिए, ओके, ये पार्टी वैसे भी बहुत स्कैरी होने वाली है। और वो कंफ्यूज हो जाता है और वो ड्रिंक लेके वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ तोंग रूम ढूंढते हुए मार्क के रूम में चला जाता है और वो दरवाज़ा कोई खोलता नहीं है, तो वो की कार्ड का यूज़ करता है और रूम में चले जाता है। और फिर वो ड्रिंक को टेबल पे रखता है और कहता है कि सर, आपका ड्रिंक। और इतने में ही जैसे ही वो देखता है मार्क को, मार्क अपना कपड़ा चेंज कर रहा होता है और तोंग उसे देखने ही लग जाता है। फिर तो मार्क बोलता है तू यहाँ पर कैसे आया। तो तोंग कहता है कि वो जो की कार्ड आपने दिया था, मैं उससे अंदर आया हूँ। तो मार्क चिल्लाता और कहता है मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तू इस होटल में क्या कर रहा है। और फिर उसके बाद वो कुछ पैसे निकालता है और फिर तोंग को देता है और कहता है ये सब जॉब मत कर। तो तोंग कहता है ये सब जॉब, सॉरी सर, पर मैं ये सब जॉब करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस यहाँ पर वेटर हूँ और मैं वेटर का काम करता हूँ। तो मार्क कहता है मुझे पता है। और तोंग को बोलता है कि पर तुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, और इस इवेंट में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इवेंट सिर्फ। और फिर कहता है छोड़ वो सब बात, ये ले पैसा और यहाँ से चले जा, ठीक है, यहाँ पर दोबारा कभी मत आना। और तोंग कहता है कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए और उसका हाथ झटक देता है। और फिर कहता है कि आई एम सॉरी। और मार्क कहता है कि तोंग, तुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो तोंग घबरा जाता है और कहता है मेरा नाम तोंगला है। और फिर जैसे ही वो जा रहा होता है जल्दी से, तो वो ग्लास गिर जाता है और टूट जाता है। और जैसे ही तोंग उसे छूता है तो उसका हाथ कट जाता है और उससे खून निकलने लगता है। और मार्क अपने वैम्पायर रूप में अब वापस आ जाता है और तोंग के खून की स्मेल पूरे होटल में फैल जाती है और सारे वैम्पायर अलर्ट हो जाते हैं। और नकान जल्दी से वो इवेंट छोड़ के उस खून की स्मेल की तरफ जाने लगता है, सिर्फ अकेले। दूसरी तरफ मार्क तोंग का हाथ पकड़ता है और उसकी उंगली को देखता है बड़े ध्यान से, और धीरे धीरे उसके नज़दीक जाके उसकी उंगली पकड़ के चूस लेता है। और ये सब देख के तोंग डर जाता है और इतने में ही मार्क बेड पे लेट जाता है और उसको कुछ फील होने लगता है। और तोंग ये सब देख रहा होता है कि ये इसको क्या हो रहा है। और जैसे ही उसकी बॉडी में कुछ शॉकिंग सा कुछ हो रहा होता है, वो ख़त्म होने के बाद जब तोंग भाग रहा होता है तो मार्क उसे पकड़ लेता है और उससे जाने नहीं देता है और उसे दीवार से लगा देता है। और फिर उसको पीछे मोड़ता है और जैसे ही वो उसका गर्दन खोल के सक करने जाता है, पर वो नहीं कर पाता है और उसके बदले वो उसका कान काट लेता है। मार्क ज़बरदस्ती तोंग को बेड पे लेटा देता है और वो उसको काटने ही वाला होता है कि जैसे ही उसकी नज़र उसकी लॉकेट पे जाती है वो रुक जाता है। और जैसे ही वो रुकता है, बाहर ऑलरेडी नाकान आ चुका होता है उसको ढूंढते हुए, और ये सब फील हो जाता है मार्क को। तोंग चिल्लाने लगता है बचाओ मुझे। और इतने में ही मार्क उसका मुंह बंद करता है और उसको लेटा देता है और एक टाई लेता है और उसके आँख पे बांध देता है। और दूसरी तरफ नाकान की कार्ड लेता है और दरवाज़ा खोलता है। और इतने में ही
मार्क कहता है मेरे साथ चल, और उसका मुंह बंद करता है और फटाफट खिड़की से नीचे कूद जाता है और सीधा खिड़की से कूद के वो गाड़ी में होते हैं। और दूसरी तरफ जैसे ही नकान आता है रूम में, वो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ मार्क तोंग को लेकर गाड़ी में बैठता है और तोंग अपना खून देख के घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है कि मेरा खून निकल रहा है, मैं क्या करूं। और तोंग कहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, कुछ भी हो जाए मुझे हॉस्पिटल जाना है। अगर मेरा एक भी खून निकला ना तो मैं मर सकता हूँ, ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मार्क कहता है तू बीमार नहीं है तोंग। तोंग बोलता है तुझे मेरा नाम कैसे पता? हाँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे कुछ नहीं पता। तो मार्क कहता है कि तू बीमार नहीं है और अगर तू मरना नहीं चाहता तो अपनी उंगली दे मुझे। और ज़बरदस्ती मार्क उसका उंगली पकड़ता है और जैसे ही वो उसकी उंगली पे फूंक मारता है, उसका जो कटा हुआ उंगली होता है वो ठीक हो जाता है। और ये सब देख के तोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है, तू कौन है? हाँ। और वो कुछ नहीं बोलता है मार्क, और कहता है सीट बेल्ट लगा, और ड्राइव करने लग जाता है और उसे कहीं लेके जाता है और गाड़ी को पार्क करता है। कार से उतरकर मार्क कहता है चल मेरे साथ। तो तोंग कहता है कि पर हम जा कहाँ रहे हैं, मुझे कम से कम ये तो बता। तो मार्क कहता है अगर तुझे सच जानना है तो चल मेरे पीछे पीछे। और उसके बाद बिना कुछ बोले तोंग उसके पीछे पीछे चलने लगता है। एक मार्केट होती है और वो इधर उधर देख रहा होता है। जैसे ही उसकी नज़र हटती है, तोंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो भाग के किसी गली में चले जाता है और किसी से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और उसे वो कहने लगता है एक लड़के को कि सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं, तुम ठीक हो? और इतने में ही वहाँ से एक मोटा सा अंकल निकल के आता है और कहता है ओए, मैंने तुझे यहाँ पर आने मना किया था ना, तो तू फिर भी यहाँ पर आया है? हाँ। और जैसे ही वो उठ के उसके पास जाता है, वो लड़का जो होता है वो वैम्पायर होता है और वो उस मोटे से अंकल को काट लेता है। और ये सब देख के तोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और जैसे ही वो उसको काट लेता है वैम्पायर, फिर उसके बाद वो तोंग के पास जाता है क्योंकि तोंग को भी चोट लग चुकी होती है और उसका खून निकल रहा होता है। और इतने में ही जैसे ही वो तोंग के पास जा रहा होता है, वहाँ पर मार्क आ जाता है और उस वैम्पायर को वहाँ से भगा देता है। और तोंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है। पर मार्क उसको कहता है यहाँ से चल, और उसकी आंख बंद करता है और फटाफट उसे अपने घर ले जाता है और फिर उसकी आंख खोलता है। मार्क कहता है चल अंदर, पर तोंग उसे अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है मैं अंदर नहीं जा रहा। और इतने में वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम है मिस वान, और वो आके कहती है कि चलो अंदर चलते हैं। पर तोंग उसे मना कर देता है और फिर उसके बाद वो कहती है कि आप टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तू शॉक में है, ठीक है, पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जगह 100% सेफ़ जगह है, ठीक है, तो हम अंदर चल के बात करते हैं। और मार्क कहता है कि अंदर जाना अच्छा होगा क्योंकि मुझे पता है अभी भी यहाँ पर वो लोग घूम रहे होंगे। और तोंग कहता है ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ये। और फिर वो अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है और सब मिलकर अंदर जाते हैं। रूम में आते ही मार्क एक बॉक्स के अंदर कुछ तितलियाँ होती है और उसमें से एक तितली उड़कर चली जाती है कहीं। और फिर वो अपनी चेयर पे जाके बैठता है मार्क, और तोंग पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ, वो आंटी को मेरा नाम कैसे पता चला? हाँ, और तुझे मेरा नाम कैसे पता चला? जो मार्केट में वो लड़का था वो, और मैं यहाँ पे क्यों आया? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? तो मार्क कहता है मुझे पता है तेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, पर तू ये जानना चाहता है सिर्फ कि मैं कौन हूँ। मार्क उसे बताता है हम इंसान नहीं हैं और ना ही हम कभी मर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी पावर्स, और वो ऐसी पावर्स हैं जो तुम लोग उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। और अब मुझे लगता है तुझे पता ही चल गया होगा कि हम कौन हैं, है ना? तो बता हम कौन हैं। और फिर तोंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि
हम वो लोग हैं जो इंसान का खून पीते हैं, और तुम जैसे इंसान हमसे दूर कहीं नहीं भाग सकते। और तोंग घबरा जाता है और कहता है, वैम्पायर। और फिर मार्क बताता है, और तेरे पास जो खून है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, प्रीशियस है, क्योंकि जो तेरी रगों में खून दौड़ रहा है उसे हम कहते हैं गोल्डन ब्लड। ये खून हमें जल्दी नहीं मिलता, इसलिए जो आज रात होने वाला था उससे तो बच चुका है। ठीक है, हम बहुत सी कहानियाँ बनाते हैं तुम जैसे लोगों को बचाने के लिए, कि तुम्हें एक भी खून अपना गंवाना नहीं है, चोट नहीं लगनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। पर सच तो यह है कि अगर तुम्हारा एक भी खून निकला तो तुम हमारे हाथ से नहीं बच सकते। और फिर मार्क कहता है, जो भी अभी तूने कहा वो सब झूठ है ना? तो मार्क कहता है, नहीं, जो भी मैंने कहा वो सब सच है। तोंग बोलता है, तो इसका मतलब अगर मेरा खून निकला तो मैं मर सकता हूँ, तुम सब मुझे नहीं छोड़ोगे, है ना? और मैं भी तुम लोगों के जैसे ही वैम्पायर बन जाऊँगा। मार्क बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तेरा खून निकला और हम में से किसी ने भी तेरा खून पिया तो तू वैम्पायर नहीं बनेगा, क्योंकि हम तुझे बनने ही नहीं देंगे। हम तेरा खून जब तक पिएंगे कि जब तक तेरा खून ख़त्म नहीं हो जाता। अगर तेरा एक ड्रॉप खून मेरे पे इतना बड़ा असर कर सकता है तो सोच बाकियों का क्या ही हाल होगा, वो लोग तो पागल हो जाएंगे। तो तोंग कहता है, पर मैं ही क्यों? तो मार्क कहता है, क्योंकि तेरा खून स्पेशल है, तेरा खून गोल्डन ब्लड है, इसलिए हम में से कोई नहीं चाहता कि तेरा खून किसी और को मिले। अगर मैं ही तेरा खून सारा पी जाता तो, और इतने में ही तोंग हट जाता है। और फिर मार्क कहता है, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगा, मैं तुझे बचाऊँगा, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूँगा, जैसा कि मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ। और फिर यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक शुरू होता है। जब बचपन में वो गिरता है तो उसको मार्क ही बचाता है और वहाँ से चले जाता है, और मार्क का लॉकेट गिर जाता है जो कि तोंग उठा लेता है और उसे वो हमेशा पहन के रखता है। और जब वो कपड़े सुखा रहा होता है तो वो रॉड जब उसके ऊपर गिरने वाला होता है तब भी मार्क उसे बचाता है वहाँ पर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्क तोंग का हाथ पकड़ता है जहाँ पर उसे चोट लगी हुई होती है, वो वहाँ पर उसे किस करता है और फूंक मारता है, जिससे कि तोंग का चोट ठीक हो जाता है। और फिर उसके बाद मार्क कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा और मैं किसी को भी तुझे हार्म नहीं करने दूंगा, ठीक है? प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट कर, मैं तुझे बचाऊंगा। और यहाँ पर हमारा एपिसोड फर्स्ट ख़त्म होता है। एपिसोड सेकंड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। एंड कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसा लगा। एंड प्लीज़ गाइस, बहुत सारे न्यू स्टोरीज़ आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।